तो राहुल गांधी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में यही सच्चाई है? वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने हैदराबाद में हुई एक रैली में कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता तो अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त न होता। फिर अप्रैल 2007 में राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की एक रैली में इसी तरह का बयान दिया था। और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 महीना पहले वर्ष 1991 में सोनिया गांधी को यह कहा था कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की भी कोशिश की तो वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले ऐसे लोगों को सबसे पहले उन्हें मारना होगा। और वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में भी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को वो भूल नहीं पाती हैं और उस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और 30 जुलाई 1999 को दिल्ली में मुसलमानों से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचिए, जिस गांधी परिवार ने बाबरी मस्जिद के लिए इतने आंसू बहाए और कहा कि वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कभी भूल नहीं सकता, वो गांधी परिवार अगर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है तो उसका असली कारण क्या हो सकता है? यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही कंफ्यूज रही है। तो अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के फैसलों का में जो कंफ्यूजन है वो आपको साफ दिखाई देगा। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर का चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, उसी कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे पहले चुनाव में जीतने के लिए राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश में जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें फैजाबाद की सीट भी शामिल थी और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने बाबा राघव दास को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने यह ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। और बड़ी बात यह है कि उस समय भगवान श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस इन उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत भी गई थी। 1948 की बात है। इसके बाद जब वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख श्री गोविंद वल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा के प्रकट होने से वो विचलित हैं और इससे एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। पंडित नेहरू के बाद यही गलती राजीव गांधी ने भी की, जो पंडित नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद में पलट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बाद शाहबानों के पूर्व पति को हर महीने उसे 179 रुपए 20 पैसे गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। क्योंकि इस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था और संसद में, क्योंकि तब उनका बहुमत था, इस फैसले को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। इस फैसले की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे और इन आरोपों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेने का एक बार फिर से फैसला किया। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या में सरयू नदी के तट से की और देश में राम राज्य लाने का वादा किया। लेकिन चुनावों में जब कांग्रेस हार गई तो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि पर अपने स्टैंड को एक बार फिर से बदल लिया और बाद में राजीव गांधी कहने लगे कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें पहले राजीव गांधी का सामना करना होगा। आज हमने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से राजीव गांधी का 34 वर्ष पुराना एक बयान ढूंढकर आपके लिए निकाला है, जिसमें उन्होंने वर्ष 1989 में लखनऊ की एक रैली में कहा था कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने ना तो मुस्लिम पक्ष की मदद की है और ना ही हिंदू की पक्ष की मदद की है। ना वो हिंदुओं के साथ है ना वो मुसलमानों के साथ है और इस मामले में अदालत जो भी फैसला करेगी उसे ही कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आज जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब कांग्रेस इसी कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है।
जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी आज भी कितनी कंफ्यूज्ड है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय सरकार अस्पताल और स्कूल बनाती तो अच्छा होता, उन तमाम लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण सरकार के पैसे से नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण इस देश के लोगों के पैसे से हो रहा है। इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दी है और ये देश की जनता के पैसों से निर्माण हुआ है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपए का दान जुटाने का अपने लिए लक्ष्य रखा था कि ये जो ट्रस्ट है 900 करोड़ रुपए दान के रूप में भारत की जनता से लेगा। लेकिन भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों और लोगों ने भगवान राम के मंदिर के लिए इस ट्रस्ट को 5,500 करोड़ रुपए दान में दे दिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत के करोड़ों लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व क्या है। और ये भारत के वो करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी की कमाई खाते हैं, जो मेहनत की कमाई खाते हैं, और उन्होंने अपनी इस मेहनत से कमाई गई कमाई का एक हिस्सा भगवान श्री राम के लिए दान में दे दिया। और इस बात को हमारे देश के विपक्षी नेता शायद समझ ही नहीं पाए। अब आप सोचिए 20 करोड़ परिवारों की कितनी ताकत होती है। सोचिए जब इन करोड़ों लोगों ने राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले विपक्षी नेताओं के बारे में सुना होगा, उन्हें देखा होगा, तो इस पर इन करोड़ों लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी। असल में विपक्ष के जो नेता हैं जो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं वो इसे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम समझ रहे हैं, वो इसे राजनीतिक इवेंट समझ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि इस कार्यक्रम के पीछे इस देश के करोड़ों लोग हैं। इस देश के करोड़ों वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कोई ना कोई श्रमदान दिया है, संघर्ष किया है, और या फिर अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दान में दी है, क्योंकि वो भगवान श्री राम के मंदिर को देखना चाहते थे। और उस जन भावना को हमारे विपक्ष के नेता मिस कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ठीक चुनाव से पहले हमारे देश के जो नेता हैं वो तो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, और वो समझते हैं कि देश में क्या लहर चल रही है, जनता का क्या मूड है। वो हमेशा इस बात के बारे में बात करते हैं कि वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इस देश में भगवान श्री राम की जो इतनी बड़ी लहर चल रही है, आपने देखा होगा ना, चुनाव से पहले हमेशा लोग पूछते हैं इस बार किसकी लहर है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं इस बार भगवान श्री राम की लहर है, और इतनी बड़ी लहर है कि लोगों ने इससे पहले ऐसी लहर कभी देखी नहीं होगी। और दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष के नेता इस लहर को ना तो देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, और ना ही महसूस कर पा रहे हैं। और उसका कारण यह हो सकता है कि ये नेता शायद आम जनता से अब कट चुके हैं, इसलिए आम जनता की भावनाएं और जनता का जो मूड है वो इन्हें समझ में नहीं आता। अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के 12वें अंश में आपको यह बताएंगे कि सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण आखिर लंका तक पहुंचे कैसे। तो आपके मन में भी यह बात जरूर आती होगी कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वो लंका पहुंच गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो बाकी के लोग थे, उन्हें लंका का रास्ता मिला कैसे, आखिर वो लंका तक पहुंचे कैसे। रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहली भेंट जटायु से हुई, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था। लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था, और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे जब तक भगवान राम उस तक पहुंच नहीं गए। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहां गया है उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जंगल में सीता जी की खोज करते रहे। और इसी दौरान वो ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जिनका नाम था शबरी, जो निम्न जाति से थी और शूद्र थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले शबरी को यह बताया था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे
और शबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद शबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। शबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं, और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं है, जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी, और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सजा सुनाई थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा में गए, तब उन्होंने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि वो 15 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उनकी प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की दुर्गंध आने लगी तो सुग्रीव को लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है, और इसके बाद वो गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके किष्किंधा राज्य लौट आए और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट को हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं। और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया, और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत की प्राइवेट एयरलाइंस कैसे अपनी नाकामी और लालच को कोहरे की धुंध में छुपा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को उस घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट के उस हिस्से में बैठकर धरना दिया था और खाना भी खाया था, जहां लैंडिंग के बाद असल में विमानों को पार्क किया जाता है। ये आपने तस्वीरें देख ली होंगी। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो प्लेन के पास ही बैठ गए वहां पर। ये सभी यात्री इंडिगो की जिस फ्लाइट से गोवा से दिल्ली जा रहे थे, उसने कई घंटों की देरी के बाद उड़ान भरी, और इसके बाद इस फ्लाइट को बीच में ही मुंबई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, और जिससे इसमें बैठे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही धरना देकर अपना विरोध जताया। इससे पहले इसी तरह की घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हुई, जहां एक फ्लाइट कोहरे की वजह से लगभग 12 घंटे लेट हो गई, और इस दौरान जब यात्रियों को विमान में बैठने के बाद भी 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब एक यात्री ने उठकर पायलट को मुक्का मार दिया, और इस घटना के बाद इस यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब इन्हीं सारी घटनाओं के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, और डीजीसीए के जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके तहत इन एयरलाइंस को अपने यात्रियों को फ्लाइट के लेट होने पर उसकी रियल टाइम जानकारी देनी होगी। अगर किसी एयरलाइन को पहले से ऐसी आशंका है कि कोई फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट हो सकती है, तो फिर उसे कैंसिल कर सकती है वो, यानी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा, और यात्रियों को समय से पहले इसकी जानकारी वो एयरलाइन को देनी चाहिए। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी है, और कुल 17 फ्लाइट्स को कोहरे की वजह से रद्द किया गया, और 14 जनवरी को भी दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 508 फ्लाइट्स लेट हुई और 87 फ्लाइट्स रद्द भी हो गई। यह सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस कोहरे में भी एक और कोहरा है जिसे प्राइवेट एयरलाइंस और हमारा सिस्टम आपको दिखाना नहीं चाहता। इन फ्लाइट्स के प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में ऐसे रनवेज की कमी है जहां से कोहरे में भी फ्लाइट्स का संचालन हो सकता है। इन रनवेज को हम, और इस जो पूरा सिस्टम है, इसे हम कैट 3 रनवे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कैटेगरी 3 के रनवे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुल 4 रनवेज हैं, उनमें से 2 रनवेज कैट 3 की श्रेणी में आते हैं,
जिन पर फ्लाइट्स का संचालन तब भी हो सकता है जब विजिबिलिटी 60 मीटर से भी कम हो। बड़ी बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो 2 कैट 3 श्रेणी के रनवे हैं, उनमें एक रनवे पर कई हफ्तों से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यानी वो बंद है, और जो दूसरा रनवे है उसका भी एक छोर बंद है क्योंकि उसके पास भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर कोहरा हो तो एयरपोर्ट पर 4 रनवेज में से सिर्फ एक रनवे काम कर रहा है और उस रनवे का भी एक छोर काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्राइवेट एयरलाइंस के पास ऐसे ट्रेन्ड पायलट्स नहीं है जो कोहरे में भी कैट 3 संचालित रनवेज का इस्तेमाल कर सके। वो इसके लिए ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई है। लेकिन ये एयरलाइंस इस बात को कोहरे की आड़ में छिपा लेती है और फ्लाइट्स के लेट होने का सारा दोष कोहरे पर डाल देती हैं, जबकि इन्हें ट्रेनिंग करानी चाहिए अपने पायलट्स की, और जो ये ट्रेनिंग जो होती है ये बड़ी महंगी होती है।